हेलो। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ाया था। अब हम लोग चलते हैं प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के अध्याय के अगले भाग की ओर, जिसकी जो टॉपिक है लेंस। तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि लेंस क्या है। तो दो निश्चित आकार वाले, आप ध्यान दें, दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला गोलीय लेंस, जिसे स्फेरिकल लेंस कहा जाता है। दूसरा बेलनाकार लेंस, जिसे सिलेंड्रिकल लेंस कहा जाता है। फिलहाल आपको स्फेरिकल लेंस अर्थात गोलीय लेंस के बारे में ही अध्ययन करना है। तो लेंस क्या है? ये दो निश्चित आकार होते हैं। यह एक ज्यामितीय आकृति होती है जो दोनों तरफ से पारदर्शी होती है, उसी को हम लोग लेंस कहते हैं। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गोलीय लेंस क्या है? तो गोलीय लेंस क्या है तो हम लोग देख सकते हैं, वह लेंस जिसकी अपवर्तक सतह गोलीय हो, अर्थात एक गोले का भाग हो, गोलीय लेंस या गोलीय, यहाँ गोलीय होगा, गोलीय लेंस है ना। वह लेंस जिसके अपवर्तक सतह गोलीय हो, अर्थात एक गोले का भाग हो, जिसके अपवर्तक सतह गोले का भाग हो, उसे गोलीय लेंस कहते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब उत्तल लेंस जिसे अंग्रेजी में कन्वेक्स लेंस कहा जाता है, अवतल लेंस जिसे कॉन्केव लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस क्या है? तो जैसा मैंने पिछले उत्तल दर्पण के बारे में समझाते समय उत्तल के बारे में आपको समझाया था। उत्तल जिसका उठा हुआ तल होता है उसे उत्तल कहते हैं। तो उत्तल लेंस जिसे कन्वेक्स लेंस कहा जाता है अंग्रेजी में, वह लेंस जो किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है, उसे हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। या तो और इसमें क्या हम ऐड कर सकते हैं परिभाषा में, तथा जिसका अपवर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। इसे तीन श्रेणी में बांटा गया है। ये तीन श्रेणी कौन कौन से हैं? तो ये तीन श्रेणी को आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये तीन श्रेणी, पहला जो है ये है पहला वाला, इसे उभयोत्तलक है ना कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में बायोकॉन्वेक्स कहा जाता है। इसी को सामान्यतः जो है हम लोग जो उत्तल लेंस बोलते हैं, तो वो यही उत्तल लेंस होता है। और इसी लेंस को हम लोग द्वि उत्तल लेंस कहते हैं, क्योंकि इसकी दोनों सतह जो है वो उत्तलीय है, इसीलिए इसे द्वि उत्तल लेंस कहा जाता है। जैसे वह लेंस इस ओर की सतह भी उत्तलीय है, इस ओर की भी सतह उत्तलीय है, इसलिए इसे जो है द्वि उत्तलीय लेंस भी कहा जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला जो है वो है समतलोत्तल। समतलोत्तल क्या है? जिसे प्लेनो कॉन्वेक्स कहते हैं, क्योंकि इसकी एक सतह समतल है और दूसरी सतह उत्तलीय है, इसलिए इसे समतलोत्तल कहते हैं, जिसे प्लेनो कॉन्वेक्स अंग्रेजी में कहा जाता है। अब अगला है अवतलोत्तल। क्या है? तो अवतलोत्तल जिसे कॉन्केव कन्वेक्स कहा जाता है। तो अवतल और उत्तल दोनों का मिश्रण है, अर्थात वैसा उत्तलीय लेंस जिसकी एक सतह जो है वो उत्तलीय है और दूसरी सतह जो है वो अवतलीय है, उसी को जो है अवतलोत्तल। तो हम इसमें देख सकते हैं कि ये सतह जो अवतलीय है और ये सतह उत्तलीय है, इसलिए इसे अवतलोत्तल कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में कॉन्केव कन्वेक्स कहा जाता है। अब है अवतल लेंस क्या है? अवतल लेंस किसे कहते हैं? तो अवतल लेंस, आप ध्यान दें, अवतल लेंस क्या है? तो अवतल लेंस जिसे कॉन्केव लेंस कहा जाता है अंग्रेजी में, वह लेंस जो किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है, उसे हम लोग अवतल लेंस कहते हैं।
तथा जिसका अपवर्तक सतह, अवतल के बारे में मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, अवतल जिसका तल जो है धंसा हुआ है, तो इसीलिए जिसका अपवर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ होता है अवतल लेंस कहलाता है। इसे भी 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक उसी प्रकार से इसके भी 3 श्रेणियां हैं जो निम्न प्रकार हैं, आप देख सकते हैं। जैसे पहला जो है उभय अवतल, इसे बायो कॉनकेव कहते हैं, और सामान्यतः इसी को हम लोग अवतल लेंस भी कहते हैं। इसे द्वि अवतल लेंस भी कहा जाता है। तो द्विअवतल लेंस क्यों कहा जाता है? चूँकि इसकी दोनों सतह जो है वो अवतलीय, दोनों अपवर्तक सतहें जो है वो क्या है, अवतलीय है। कौन सी दोनों सतह है? तो ये एक सतह अवतलीय है और ये एक सतह अवतलीय है, जिस कारण जो है इसे द्वि अवतल लेंस कहा जाता है। सामान्यतः यही संरचना जो है, इस तरह की संरचना जो है वो अवतल लेंस की होती है। अगला है, आगे में हम देखें तो अगला क्या है आपका, ये समतलावतल जो है, समतलावतल जो है जिसे प्लेनो कॉनकेव कहा जाता है। इसे प्लेनो कॉनकेव समतल प्लस अवतल अर्थात इस लेंस को हम देख सकते हैं, ये सतह जो है वो समतल है और ये सतह जो है अवतलीय है, जिस कारण इसे समतलावतल या प्लेनो कॉनकेव कहा जाता है। अगला है उत्तलावतल जिसे कन्वेक्सो कॉनकेव कहा जाता है, अर्थात जिसमें एक भाग उत्तल प्लस अवतल, ये भाग जो है उत्तलीय है और ये भाग अवतलीय है। तो ऐसा लेंस है जिसके एक भाग उत्तलीय और दूसरा भाग अवतलीय, उसे उत्तलावतल अर्थात कन्वेक्सो कॉनकेव कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं वीडियो के अगले भाग की ओर। अब अगला बिंदु है नोट पे हम ध्यान दें। उत्तल लेंस को जो है अभिसारी लेंस भी कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। इसे हम आगे क्लियर करेंगे। अभिसारी का अर्थ था कि जब भी कोई किरणें जो है एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है, अभिसरित होती है परावर्तन या अपवर्तन के बाद, तो इस कारण अभिसारी शब्द का अर्थ निकलता है। तो उत्तल लेंस में भी यही है कि जब भी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें आती है तो अपवर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष पर अभिसरित हो जाती है, तो मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु पर जो है केंद्रित हो जाती है। इस कारण इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस में को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु से अपसरित होती हुई अर्थात आती हुई प्रतीत होती है, जिस कारण अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अब हम लोग आगे देखें वक्रता केंद्र। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आगे कुछ प्रश्न को हल करने में भी हेल्प करेंगे और भी जो है कुछ छोटे मोटे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो वक्रता केंद्र, जिसे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं अंग्रेजी में। तो वक्रता केंद्र क्या है? तो लेंस का प्रत्येक वक्र भाग जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। चूँकि लेंस दो वक्र भाग से मिलकर बना होता है, अर्थात दो अलग अलग गोलों के भाग होते हैं इसमें, इसलिए इस लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं जिन्हें C1 और C2 से दर्शाया जाता है, सूचित किया जाता है। अब हम लोग ध्यान दें तो इस चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं। चित्र 10.29 के माध्यम से यहाँ देख सकते हैं कि यह एक अवतल लेंस यहाँ पर लिया गया है और यह जो है हिस्सा जो है वो इस अवतलीय भाग के गोले को इधर इस ओर दर्शाया गया है और इस अवतलीय भाग के गोले को इस ओर दर्शाया गया है। तो यह केंद्र है और इसका केंद्र यह है। तो इसलिए इस अवतलीय भाग का गोला ये हो गया, ये एक गोला हो गया और उसका केंद्र ये हो गया। इसलिए लेफ्ट साइड वाले अवतलीय भाग का वक्रता केंद्र ये हो गया, जिसे C1 से सूचित करेंगे। और राइट साइड वाले जो अवतलीय भाग है
इसे अगर जब हम एक्सपेंड करते हैं अर्थात डॉट डॉट लाइन से बढ़ा रहे हैं तो ये इसका गोलीय भाग हो गया, एक गोला इसका बनेगा। तो इसका केंद्र ये हो गया जिसे C2 से सूचित किया जाता है, अर्थात ये दोनों वक्रता केंद्र हुए अवतल लेंस में। ठीक उसी प्रकार से ये उत्तल लेंस है और ये उत्तल लेंस का ही दो भाग है। तो हम देख सकते हैं कि यह भाग जो है उत्तलीय है, तो इसके गोले की संरचना अगर हम करें तो ये एक गोला बनता है, तो ये गोला बनता है, तो इस गोले का केंद्र ये हो जाता है, अर्थात ये एक वक्रता केंद्र हो गया जिसे C1 से सूचित किया गया। दूसरी ओर जो हम देखते हैं कि यह जो अवतलीय भाग है इसके अगर गोले की कल्पना अगर हम लोग करते हैं तो ये गोला बनता है और इस गोले का केंद्र अगर हम देखें तो ये बनता है, तो इसलिए यह वक्रता केंद्र हो गया इस साइड के जो है उत्तलीय भाग के लिए, तो इसे भी वक्रता केंद्र लेते हैं C2। इसलिए चूँकि कोई भी लेंस बनते हैं जो उत्तल है और अवतल, वो दो तरह के उत्तलीय सतह या अवतलीय सतह से मिलकर बनते हैं, जिस कारण जो है इनके दो वक्रता केंद्र होते हैं। हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये एक कुछ इन्हें इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक अवतलीय भाग इधर से, एक अवतलीय भाग इधर से लाए, तो ये दोनों को जब कंबाइन कर दिया गया तो ये जो है अवतल लेंस तैयार हो गया। ठीक उसी प्रकार से जो है कि एक उत्तलीय भाग इधर से और दूसरा उत्तलीय भाग इस साइड से जब कंबाइन किया गया हो तो एक उत्तल लेंस का निर्माण हो रहा है, जिस कारण इस वाले के लिए वक्रता केंद्र इधर होगा और इस वाले भाग के लिए वक्रता केंद्र इधर की ओर होगा। जबकि अवतल लेंस में इस वाले भाग के लिए वक्रता केंद्र इस साइड ही है और इस वाले भाग के लिए वक्रता केंद्र इस साइड होगा। आशा है आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जिसे जो है प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र क्या है, जिसे ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। तो प्रकाशिक केंद्र क्या है, तो लेंस ध्यान दें लेंस का केंद्रीय बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, जिसे प्रायः O से सूचित करते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। हम ऊपर के इस चित्र में देख सकते हैं कि यह जो लेंस दिया गया है, एक मिनट, हम यहाँ देख सकते हैं कि यह जो लेंस है, लेंस का ये केंद्र बिंदु है इस लेंस का, जिसे O से सूचित किया गया, तो ये प्रकाशिक केंद्र है। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ देख सकते हैं कि यह उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का केंद्र बिंदु यह है जिसे O से सूचित किया गया है, तो ये प्रकाशिक केंद्र है। जैसे अर्थात ये एक उत्तल लेंस है तो इसका सेंटर कहाँ होगा, इसका सेंटर मान लीजिए ये है, तो ये प्रकाशिक केंद्र हो गया। एकदम मध्य बिंदु होना चाहिए लेंस का जो होता है, वो वही प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, जिसे प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है अंग्रेजी में, क्या है, तो हम ध्यान दें तो सिंपल ठीक उसी प्रकार की परिभाषा है जिस प्रकार से दर्पण में हुआ करती थी। तो यहाँ दर्पण की जगह लेंस आ जाता है। तो लेंस के वक्रता केंद्रों तथा प्रकाशिक केंद्रों से गुजरने वाली काल्पनिक सीधी रेखा जो है वो मुख्य अक्ष कहलाती है या प्रधान अक्ष कहलाती है। जैसा कि चित्र में 10.29 में जो है आपका C1 O C2 दर्शाता है, आप ध्यान दें, हम इसे देख सकते हैं। इस चित्र में हम ध्यान दें तो यह जो है यह प्रकाशिक केंद्र है, ये पहला वक्रता केंद्र, ये दूसरा वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र से और प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली यह रेखा जो है वो प्रधान अक्ष और मुख्य अक्ष कहलाएगी। अवतल लेंस हो तो, और उत्तल लेंस में भी हम देख सकते हैं ये भाग हो गया, एक ये वक्रता केंद्र, दूसरा वक्रता केंद्र और ये प्रकाशिक केंद्र हो गया। इससे गुजरने वाली जो रेखा है वो आपके मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाती है, जिसे प्रिंसिपल एक्सिस अंग्रेजी में कहा जाता है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। द्वारक किसे कहते हैं, अपर्चर किसे कहते हैं, आप इसे अच्छे से समझिए कि कई बार जो है एग्ज़ाम में जो एग्जामिनेशन होते हैं फर्स्ट टर्मिनल या सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं द्वारक। तो द्वारक क्या है, जिसे अपर्चर ऑफ लेंस कहते हैं। लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं।
ये उसकी साधारण शब्दों में लेंस की जो लंबवत ऊंचाई होती है उसी को हम लेंस का द्वारक कहते हैं। जैसे चित्र में दर्शाया गया है MON द्वारा। आप इसे देख सकते हैं ऊपर के चित्र में। इस चित्र में अगर हम ध्यान दें तो हम देख सकते हैं कि ये जो लंबवत दूरी है यही जो है द्वारक है अवतल लेंस का। ठीक उसी प्रकार से यह जो है यह उत्तल लेंस का द्वारक है। तो ये दूरी जो होगी लंबवत दूरी, और यही व्यास है, यही गोलीय व्यास या वृत्तीय व्यास कहा जाता है। किसका? तो लेंस का। इसी इसी व्यास को या इसी लंबवत ऊंचाई को जो है वो द्वारक कहा जाता है। अब है पतले लेंस किसे कहते हैं। पतले लेंस किसे कहते हैं तो इसे हम ध्यान देंगे। पतले लेंस किसे कहा जाता है तो ये साधारणतः पतले लेंस वैसे लेंस जिनका द्वारक लेंसों के वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा और दोनों वक्रता केंद्रों प्रकाशिक केंद्र से समान दूरी पर होते हैं पतले लेंस कहलाते हैं। अब ध्यान दें वैसे लेंस जिनका द्वारक लेंसों की वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा होता है और दोनों वक्रता केंद्र प्रकाशिक केंद्र से समान दूरी पर होते पतले लेंस कहलाते हैं। हम इसे एक चित्र बनाकर समझाने का प्रयास करेंगे। आप ध्यान दें। देख सकते हैं जैसे मान लीजिए ये एक लेंस मैं लेता हूँ तो ये एक लेंस हो गया और इसका ये मुख्य अक्ष लेते हैं तो ये इस लेंस का द्वारक है। इस लेंस का द्वारक ये है। और हम देखें अगर हम वक्रता त्रिज्या लें तो ये है। तो ये दूरी जो है इस द्वारक की दूरी ये और वक्रता त्रिज्या ये। तो वक्रता त्रिज्या की दूरी द्वारक की दूरी से अधिक है। वहीं दूसरी ओर भी अगर हम एक ले लें तो ये हो जाएगा आपका, ये जो है वो इंडिकेट करता है वक्रता त्रिज्या को। तो इस साइड का भी वक्रता त्रिज्या जो है वो द्वारक से ज़्यादा है। और उसी प्रकार से दोनों जो है वक्रता केंद्र पर क्या हो प्रकाशिक केंद्र से समान दूरी पे हो। तो ये प्रकाशिक केंद्र है। प्रकाशिक केंद्र के बारे में मैंने अभी आपको समझाया हुआ था। ये प्रकाशिक केंद्र है और ये पहला वक्रता केंद्र, ये दूसरा वक्रता केंद्र। आप देख सकते हैं कि इस ओर की दूरी और इस ओर की दूरी दोनों समान है। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो इस साइड भी 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो यही परिभाषा कह रही है, परिभाषा का अर्थ यही निकलता है। अब हम लोग चलते हैं। अब आगे की टॉपिक को हम देखें तो वक्रता त्रिज्या क्या है। तो वक्रता त्रिज्या जैसा कि हम लोगों ने दर्पण में पढ़ा था ठीक उसी प्रकार से है। बस वहाँ पर जो है पी लेते थे हम लोग ध्रुव और यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र आ जाते हैं बस। तो लेंस के वक्रता केंद्र तथा प्रकाशिक केंद्र की मध्य की दूरी, इनके बीच की जो दूरी होती है उसी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उत्तल लेंस का मुख्य फोकस किसे कहते हैं। तो आप ध्यान दें उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर अभिसरित अर्थात एकत्रित होती हैं उसे उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। अब हम चित्र के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करें। जैसा कि यहाँ चित्र दर्शाया गया है, इस चित्र पे अगर हम ध्यान दें तो हम देख सकते हैं कि यह एक उत्तल लेंस लिया गया है। इसका मुख्य अक्ष ये है और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण यह जो अपवर्तन हमेशा ध्यान रखिए कहाँ से होगा। मैं इसे समझाने के बाद समझाता हूँ। जब लेंस से होकर गुजरती है तो यह अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर रही है, एक बिंदु से होकर गुजर रही है मुख्य अक्ष पर, और फिर दूसरी प्रकाश किरण ले जो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, अपवर्तन के बाद पुनः वो भी फोकस से होकर गुजर रही है। अन्य प्रकाश की किरणों को ले जो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर रही है। फिर दूसरी किरण को लेते हैं जो अपवर्तन के बाद पुनः फोकस से होकर गुजर रही है, अर्थात एक ही बिंदु से होकर गुजर रही है। जिस बिंदु से होकर गुजर रही है वही बिंदु जो है उत्तल लेंस का फोकस होता है। तो फिर से मैं उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को, उस बिंदु को उत्तल लेंस का फोकस कहते हैं। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को उत्तल लेंस का फोकस कहते हैं। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को उत्तल लेंस का फोकस कहते हैं।
उस बिंदु को उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। अब मैं ये कह रहा था कि जब भी आप अपवर्तन को दर्शाएं तो हमेशा ध्यान रखें, अपवर्तन को दर्शाने के लिए प्रकाश की किरण जब भी लाएं तो लेंस के मध्य भाग में लाने के बाद ही अपवर्तन दर्शाएं। ऐसा नहीं कि इस छोर से लाकर अपवर्तन दर्शा दें, तो ये गलत होगा। अपवर्तन को आपको दर्शाने के लिए हमेशा याद रखें, अपवर्तन जब भी आपको दर्शाना हो तो किस प्रकार से दर्शाना है। जैसे ये लेंस है तो प्रकाश की किरण लाएंगे और ये लेंस के मध्य तक लाना है, मध्य के बाद ही अपवर्तन को दर्शाना है। अगर आप ऐसा लगता है इस लेंस से सटाने के बाद ही अपवर्तन करते हैं, वो गलत तरीका है। हमेशा लेंस के मध्य तक लाना है, उसके बाद ही प्रकाश का अपवर्तन दर्शाना है। इस बात को आप याद रखें। अब जो है आगे की टॉपिक की ओर चलते हैं। अवतल लेंस का मुख्य फोकस। अवतल लेंस का मुख्य फोकस क्या है? तो अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, उसे जो है उस बिंदु को जो है अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, अर्थात आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। अब हम लोग चित्र में ध्यान दें, जो चित्र यहाँ दर्शाया गया है, इस चित्र में अगर हम ध्यान दें हम देख सकते हैं कि यह एक, इस चित्र में अगर हम ध्यान दें तो यह एक अवतल लेंस है और ये इसका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद कुछ इस ओर से जा रही है, फिर दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और अपवर्तन के बाद इस ओर अपसरित हो रही है। लेकिन जब हम इसे काल्पनिक रूप से पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो यह एक बिंदु से आता हुआ प्रतीत होता है। इसी बिंदु को अवतल लेंस का अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहेंगे। हम देख सकते हैं कि यह जो किरण है, ऐसा लग रहा है कि इधर से आ रही है और यह अपवर्तित किरण जो है, जो ये इसके अपवर्तन के बाद गई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यह इस ओर से आ रही है, तो इस एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। उसी बिंदु को जो है हम अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। अब अवतल लेंस के मुख्य फोकस के बारे में समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे के जो टॉपिक है वो फोकस दूरी क्या है। तो फोकस दूरी ठीक उसी प्रकार से लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को जो है फोकस दूरी कहते हैं। ऐसे प्राय ऐप से सूचित किया जाता है। किसी महत्वपूर्ण बिंदु है जो इसे समझ लिया। फोकस दूरी को फोकसांतर भी कहा जाता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा सदैव धनात्मक लेंगे हम लोग और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। मोटे लेंस की फोकस दूरी जो है वो पतले लेंस की फोकस दूरी की अपेक्षा कम होती है। यहाँ पर एक मोटा लेंस है और एक पतला लेंस है। अब फोकस दूरी के बारे में की चर्चा की जाए तो आप देख सकते हैं इस चित्र में, अगर आप ध्यान दें इस चित्र में हम देख सकते हैं कि यह जो है प्रकाशिक केंद्र है अवतल लेंस का और यह फोकस बिंदु है, तो इसके बीच की जो यह दूरी है यही फोकस दूरी है। इस साइड से भी हम ये समझ सकते हैं यह दूरी भी फोकस दूरी है। और दूसरी वहीं जो है ये मुख्य प्रकाशिक केंद्र से 2F1 जो वक्रता केंद्र C1 होता है, जिसके बारे में मैंने पीछे लिखा हुआ है। 2F1 जो C1 है और 2F2 जो है वो C2 है। लेंस में हमें इसे C1 और C2 ना लिखकर 2F1 और 2F2 ही लिखते हैं। तो प्रकाशिक केंद्र से 2F1 के बीच की दूरी या प्रकाशिक केंद्र से 2F2 के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या है। हम ध्यान रखें कि हमें जो है वो समान दूरी वाले वक्रता केंद्र वाले जो है लेंसों के बारे में ही अध्ययन करना है 10th क्लास में, जहाँ तक जो अभी मैंने आपको समझाया। तो आज का ये टॉपिक कितना ही है इस भाग का। अब मैं अगले वीडियो में आपको प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा जो है अपवर्तन के कारण जो है लेंसों में प्रतिबिंब किरण आरे किस प्रकार से खींची जाती है, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। आशा है कि यहाँ तक की वीडियो में आपको जो भी मैंने समझाया है वो आपको समझ में आ जाए। अब धन्यवाद।